कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है हो आई बिकेम अ सुपर हीरो। एक सुपर ह्यूमन इक्लिप्सो जो कि एक शो से बाहर को निकलता है और फिर एक खाली गली से गुजर रहा होता है। वहाँ पर एक आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो एक अजीबोगरीब लेबॉर्ट्री में जागता है और वो एक चमकती हुई लाश के पास लेटा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरियो को दिखाया जाता है। मोरियो एक अकेला रहने वाला इंसान है जिसका घर बिल्कुल बिखरा होता है। वो जागता है और उसका टीवी भी चल रहा होता है जो कि उसने रात से चलाया होता है। मोरियो के कॉल आती है जो कि उससे पूछता है कि वो काम पर आ रहा है या नहीं। वो झूठ बोलता है और वो कहता है कि वो ड्राइव कर रहा है, लेकिन असल में वो अभी खाना खा रहा होता है और साथ में अपनी बिल्ली को भी खाना खिला रहा होता है। और फिर काम पर जाते दौरान वो अपना पुलिस का टैग बाजू पर पहन लेता है। यहाँ पर हर तरफ ही सुपर ह्यूमंस होते हैं और वो अपनी पावर से चीज़ें इधर उधर कर रहे होते हैं। मोरियो जुर्म की जगह पर पहुँचता है और उसकी साथी उसे बताती है कि यहाँ पर आग लगाई गई है और यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन मोरियो अपने साथियों के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है और इस बात का एहसास होते हुए कि क्राइम सीन वाली जगह पर कुछ नहीं कर सकता, वो पीजीआर पुलिस स्टेशन में जाता है। उसका बॉस बहुत सीरियस होता है और कहता है कि मोरियो के पिछले साल के तमाम रिकॉर्ड से यही लगता है कि वो बिल्कुल यूजलेस है और उसे बेहतर बनाने के लिए उसका बॉस उसे चार्ल्समैन के साथ पार्टनर बना देता है, वही लड़की जिसे वो क्राइम सीन पर मिला था। उसका बॉस उसे बताता है कि चार्ल्समैन बहुत ही कमाल की पुलिस ऑफिसर है और वो उससे पंगा बिल्कुल भी ना ले। उनका एक साथ पहला केस एक स्कूल में होता है क्योंकि वहाँ पर एक स्टूडेंट अपनी आग की ताकतों से पूरे स्कूल को डरा रहा होता है। हमें वहाँ पर एक और लड़की दिखाई जाती है जिसके पास बिजली की पावर्स होती हैं और वो वहाँ एक जगह पर छुपी होती है और ऐसा लगता है कि वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी पावर्स छुपा रही है। एक और स्टूडेंट उस लड़की को छुपे हुए देख लेता है। तभी चार्ल्समैन और उसके साथी स्कूल में पहुंचते हैं और जिस टाइम वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, मोरियो उस आग की ताकत रखने वाले बच्चे की तरफ बढ़ता है और वो फौरन ही सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेता है। फिर बाकी पुलिस वाले उस बच्चे को गिरफ्तार करने को दौड़ते हैं और उन्हें इस बात का भी शक होता है कि ये शायद वही है जिसने उस क्राइम सीन पर भी आग लगाई थी। उन्हें वहाँ स्कूल कैंपस पर एक अजीब ग्लो करती हुई चीज़ भी मिलती है जिसे कि स्टूडेंट्स फ्लेम थ्रोवर कह रहे होते हैं और साथ में एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सब कुछ जला दो। एक जवान लड़का यही सेम आइटम स्कूल के बाहर सेल कर रहा होता है। बहुत से लड़के उस चीज़ को खरीद रहे होते हैं और फिर इस चीज़ को सूंघकर नशे की तरह ले रहे होते हैं। जैसे ही वो उसे सूंघते हैं उनका नाक फौरन ही रोशन होना शुरू हो जाता है और इस तरह से उनके पास आग की ताकतें आ जाती हैं। बच्चे उस आग से खेल रहे होते हैं और चीज़ों को जला रहे होते हैं। मोरियो अपने दोस्त मोंटी कार्लोस को मिलता है जो कि एक रिटायर्ड सुपर हीरो था और पैक रॉयल का मेंबर भी था और वो मोरियो के साथ काम करता था। मोरियो उसके कपड़े और बर्तन धोने में उसकी मदद करता है और फिर वो खाना बनाता है और खाते वक्त उससे पूछता है कि क्या वो अपनी सुपर पावर से किसी को ढूंढ सकता है। मोंटी कार्लोस फौरन ही अपने कंप्यूटर पर जाता है और फिर उन सुपर ह्यूमंस की सर्च करता है जिनकी पावर्स आग से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर वो बज़ेरो की फाइल को ढूंढता है जो कि 42 साल पुरानी है और उसके जेल में जाने और निकलने की फ़ाइल है और उसमें ये भी बताया गया है कि उसने अपनी बीवी को मारा था और उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं। मोरियो फ़ौरन अपनी जैकेट उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। मोंटी कार्लोस अपनी तेज़ भागने की स्पीड का इस्तेमाल करके उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहता है, लेकिन वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दीवार से टकरा जाता है। मोरियो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी दवाई टाइम से ले रहा है और वो कहता है कि मेडिसिन ठीक नहीं है। और फिर इस मूवी की दूसरी कहानी शुरू होती है जहाँ पर एक आदमी एक पुरानी बिल्डिंग में जा रहा होता है। वो अजीब दिखने वाले आदमी से नाजा के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहता है कि उसके पास बॉस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो आदमी फिर नाजा के पास जाता है और वो उस शख्स को कमरे में आने की इजाज़त दे देता है। नाजा उसको बहुत अजीब तरह से देख रहा होता है और कुछ घटिया बातें करता है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास कुछ अहम खबर है। और दूसरी साइड आग के ज़रिए बहुत से जराइम हो रहे होते हैं और पुलिस हाई अलर्ट पर होती है। पुलिस इस अजीब ड्रग जिसे बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसका सोर्स ढूंढने में भी नाकाम होती है
और फिर तमाम पुलिस ऑफिसर्स इकट्ठे होते हैं और मोरियो वहाँ बज़ेरो के बारे में बात करता है और फिर उनका बॉस फ़ौरन ही सबको बज़ेरो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है और कहता है कि उसके बारे में हर डिटेल का पता लगाओ। चार्ल्समैन मोरियो पर गुस्सा होती है कि उसने उसके साथ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की। वो उसे याद दिलाती है कि वो उसकी पार्टनर है और उसे चाहिए कि वो उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे। फिर मोरियो मोंटी कार्लोस की तरफ से आई कॉल रिसीव करता है जो कि बज़ेरो के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो जेल से कुछ साल पहले निकल चुका है और कलिस्टा उसकी मदद कर रही थी। कलिस्टा एक बास्केटबॉल कोच है और वो भी पैक रॉयल की एक मेंबर हुआ करती थी और उसकी सुपर पावर्स हैं कि वो विजन्स देख सकती है। फिर एक विजन में वो देखती है कि उसके एक प्लेयर को कोई मार रहा है। फिर वो उस प्लेयर के पास जाती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। इतने में मोरियो भी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है और कलिस्टा से बज़ेरो के बारे में पूछने लग जाता है। कलिस्टा ये बात मान लेती है कि कई साल पहले उसने बज़ेरो की मदद की थी, लेकिन वो मोरियो की इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। मोरियो चार्ल्समैन को कोर्ट के बाहर देखता है क्योंकि लोग उसे अंदर जाने नहीं दे रहे होते। चार्ल्समैन मोरियो को कहती है कि वो कलिस्टा से क्यों बात कर रहा है और इस वजह से उसे मोरियो पर शक हो रहा होता है। मोरियो गुस्सा करता है और उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद फ्रांसिस को बज़ेरो की लाश मिलती है और वो ये मोरियो और चार्ल्समैन को दिखाते हैं। वो उसके जिस्म में सुराख देखते हैं जिससे पता लगता है कि शायद इसका सारा खून निकाल लिया गया था और फ्रांसिस ये भी ढूंढ लेती है कि बज़ेरो का ब्लड उस ड्रग से बिल्कुल मैच कर रहा है जिससे लोग आग की ताकतें हासिल कर पा रहे हैं। मोरियो और चार्ल्समैन बज़ेरो के जानने वालों से पूछताछ करने लग जाते हैं। वो उसके पुराने मुलाजिम, उसके पार्टनर, उसके डॉक्टर और बाकी सब की भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लिली वही स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जिसके पास बिजली की पावर्स हैं, वो लाइब्रेरी में बैठी होती है। एक लड़का उसके पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। वो लड़का एक कागज़ के टुकड़े पर लिली को अपना फ़ोन नंबर लिख कर देता है। मोरियो इन सब जराइम की तमाम पुरानी फाइल्स को देखना शुरू करता है और वो इस इन्फॉर्मेशन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो अपने पार्टनर को एक मशकूक आदमी का बताता है जिसे कि वो फ़ोटोज़ में देखता है। वो उस आदमी को एक हॉस्पिटल में ढूंढ लेते हैं और फिर उसकी पूछताछ करने लग जाते हैं। वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर चार्ल्समैन कहती है कि उसे एक एंटीडोट की ज़रूरत है क्योंकि अगर उसे एंटीडोट ना मिला तो वो फट जाएगा। ताहम ये सिर्फ एक झूठ होता है, लेकिन इस झूठ से उनको फ़ायदा होता है और वो आदमी उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो ये ढूंढ लेते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम इस्माइल है वो स्कूल के बाहर ये ड्रग्स सेल करता है और दूसरी साइड नाजा उसके पास से चोरी हुए कुछ स्टॉक के बारे में बात कर रहा होता है और ये कहता है कि इस्माइल यहाँ क्यों नहीं आ रहा। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि वो लड़का जो कि पहले लिली से फ्लर्टिंग कर रहा था वो नाजा के साथ में खड़ा होता है। नाजा अपनी गैंग को कहता है कि इस्माइल को ढूंढो और उन्हें धमकी देता है कि अगर वो उसे ना ढूंढ पाए तो वो सबको मार देगा। जब तमाम गैंग चली जाती है तो नाजा उससे लिली के बारे में पूछता है और वो कहता है कि सब ठीक जा रहा है। फिर नाजा वो ड्रग ले लेता है और फिर अपनी बालकनी पर खड़ा होकर अपनी आग की ताकतों का इस्तेमाल करता है। मोरियो और चार्ल्समैन इस्माइल को ढूंढ लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं और वो एक स्टोर में इस्माइल को ढूंढ लेते हैं। चार्ल्समैन उसे अरेस्ट करने लगती है और वो उस ड्रग्स के ज़रिए आग लगाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोरियो आ जाता है और उसे ऐसा करने नहीं देता। वो कामयाबी से इस्माइल को पकड़ लेते हैं। पुलिस इस्माइल की पूछताछ करने लग जाती है, लेकिन वो उससे किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाती। मोरियो अपना डिनर कर रहा होता है और तभी उसे मोंटी कार्लोस कॉल करता है। वो उसे बताता है कि एक और सुपर हीरो जिसका नाम एक्लिप्सो है वो कहीं भी नहीं मिल रहा और वो एक हफ्ते से मिसिंग है। और इसी दौरान अचानक उस जगह के पास एक धमाका होता है। मोरियो फ़ौरन ही उस जगह पर पहुंचता है और धमाके वाले एरिया में सभी लोग अंधे हो रहे होते हैं। चार्ल्समैन भी उसी जगह मौजूद होती है और मोरियो देखता है कि उस पर हमला हो रहा है। उस हमलावर ने उसे अंधा कर दिया होता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरने को छोड़ देता है। मोरियो उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर लेता है। वो अपनी पावर से चार्ल्समैन को वहीं रोक लेता है जिससे कि वो नीचे गिरने से बच जाती है। फिर हमें एक पुरानी याद दिखाई जाती है जहाँ पर मोरियो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और पैक रॉयल में काम कर रहा होता है। और इस वाक़े के बाद मोरियो बालकनी पर बैठा पी रहा होता है
और चार्ल्समैन वहाँ आ जाती है। वो उससे पैक रॉयल के बारे में पूछने लग जाती है और मोरियो भी उसके बारे में बात करने लग जाता है। फिर इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि अब नाजा और उसकी गैंग के पास होता है। नाजा अपनी गैंग को कहता है कि इस्माइल को मार दो। इस्माइल उसे बताता है कि मोरियो के पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी उसकी मदद नहीं कर पाती और नाजा उसे मार देता है। कलिस्टा के स्टूडेंट्स भी अब मुश्किलें बना रहे होते हैं। वो उनको अपनी पावर से ढूंढती है और वो अपनी विजन से देखती है कि वो मर रहे हैं। वो फ़ौरन उस जगह जाती है और देखती है कि उसके स्टूडेंट्स मर चुके हैं। उसके स्टूडेंट्स ने उस नई नीली ड्रग को लिया होता है और ओवरडोज से मर चुके होते हैं। और जब ये खबर पब्लिक तक पहुंचती है तो लिली की मां भी पुलिस में ये रिपोर्ट करती है कि लिली मिसिंग है। मोरियो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। नाजा के पास लिली होती है और वो उसका ब्लड निकाल रहा होता है। मोरियो उस नोट को ढूंढ लेता है जो कि लिली को लाइब्रेरी में दिया गया था। वो इस नंबर पर राब्ता करता है और तभी नाजा की गैंग मोरियो को ढूंढ लेती है और उसे बेहोश कर लेती है। कलिस्टा एक विजन देखती है जिसमें चार्ल्समैन को कई गोलियां लग रही होती हैं और वो ये देखकर फ़ौरन उसका पीछा करती है। कलिस्टा और चार्ल्समैन एक जगह पर जाते हैं और वो देखते हैं कि नाजा की गैंग बेहोश मोरियो को पकड़े हुए है। मोरियो बेहोशी में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और इससे उनकी गाड़ी टूट जाती है। यहीं पर वो दोनों लड़कियां हमला करती हैं, लेकिन नाजा की गैंग के लोग मोरियो को गोली मार देते हैं। वो उसे गोलियों के जख्मों के साथ वहीं पर छोड़ देते हैं, पर तभी गोलियां उसके जिस्म से बाहर को उड़ती हैं। वो मोरियो को मोंटी कार्लोस के पास लेके जाते हैं और वहां उसका इलाज किया जाता है और फिर पैक रॉयल के साथ मोरियो की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है। वो उस वाक़े के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से गीगामैन जो कि उनका साथी था मारा गया था। मोंटी कार्लोस उन्हें बताता है कि गीगामैन लिली का फादर है। वो ये ढूंढ लेते हैं कि लिली के अपार्टमेंट से मिला वो नंबर एक डॉक्टर के नंबर से मैच करता है जो कि सुपर पावर्स वाले पेशेंट्स की स्पेशलिस्ट है। ये वही डॉक्टर है जो कि बज़ेरो के केस पर भी काम कर रही थी। मोंटी कार्लोस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो एक मरीज़ है। फिर वो उस डॉक्टर के ऑफिस में एक ट्रांसमीटर लगा देता है। इसके बाद उस ट्रांसमीटर के ज़रिए वो डॉक्टर की कॉल सुनते हैं जिसमें वो कह रही होती है कि लिली एक बहुत बड़े ख़तरे में है। वो कॉल पर नाजा से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि लिली को छोड़ दो क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची है। नाजा ये बात नहीं मानता और वो उसका खून निकालता रहता है। फिर वो डॉक्टर अपनी लेबॉर्ट्री की तरफ जाती है और कलिस्टा उसका पीछा करके उसकी लेबॉर्ट्री ढूंढ लेती है। वो डॉक्टर लगातार नाजा को कहती है कि वो लिली को छोड़ दे और इस वजह से नाजा को गुस्सा आ जाता है। नाजा वो नीली ड्रग ले लेता है और फिर डॉक्टर को डराना शुरू कर देता है। डॉक्टर नाजा को ये कहती है कि हमें इसे ज़िंदा रखना है और वो जिस तरह से कर रहा है उस तरह से लिली बच नहीं पाएगी। इसके बाद वो डॉक्टर पुलिस को नाजा के बारे में बता देती है और उनसे मदद मांगती है। तब तक नीली ड्रग पब्लिक तक पहुंच चुकी होती है और इससे जराइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के हाथों 2 पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। मोरियो अभी भी बहुत ज़ख्मी होता है, लेकिन वो अपनी पावर्स की वजह से बहुत जल्दी ठीक हो रहा होता है। चार्ल्समैन, मोंटी कार्लोस और कलिस्टा नाजा के अड्डे पर हमला कर देते हैं। वो नाजा की गैंग से मुकाबला करते हैं जिन्होंने वो नीली ड्रग ली होती है। नाजा लिली के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोरियो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। नाजा एक और नीली ड्रग का डोज लेता है और मोरियो पर हमला करना शुरू कर देता है। पुलिस भी उस जगह पहुंच चुकी होती है और वो नाजा की तकरीबन सारी गैंग को पकड़ लेती है। मोरियो नाजा के हमलों को एक लोहे की चीज़ से रोक रहा होता है, लेकिन तभी नाजा बहुत थक जाता है और मोरियो फिर नाजा पर उसी लोहे की चीज़ से हमला करता है। वो नाजा को मारना शुरू करता है और चार्ल्समैन लिली को लेकर वहाँ से जा रही होती है। नाजा गुस्से से उठता है और लिली के लिए चिल्लाता है। वो और नीली ड्रग ले लेता है और उसके ज़रिए लिली पर हमला करने की कोशिश करता है। मोरियो ये देखता है और फ़ौरन ही नाजा की तरफ भागता है और नाजा को पकड़कर ऊपर हवा में ले जाता है। नाजा उस नीली ड्रग से भरा होता है और वो बहुत पावरफुल दिख रहा होता है, लेकिन वो ये पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। नाजा फट जाता है और मोरियो उसको पकड़े हुए होता है और तमाम पुलिस वाले नीचे खड़े देख रहे होते हैं और मोरियो के लिए परेशान होते हैं।
मोरियो उस धमाके से बच जाता है और अब उसका नाम हर न्यूज़ चैनल पर होता है। लेकिन मोरियो अभी भी अपनी आइडेंटिटी पब्लिक को नहीं दिखाता और अभी भी छुपा ही रहता है। कोई नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर ये इंसिडेंट पब्लिक में हर किसी के जहन में होता है और पब्लिक उसे एक सुपर हीरो कहती है और उसे टाइटन का नाम देती है। मोरियो खुद की आइडेंटिटी को छुपाकर ही जिंदगी गुजारा होता है और वो लिली की भी देखभाल करता है, जो कि अब कुछ बेहतर है। चार्ल्समैन अब बैक रॉयल के साथ काम कर रही होती है। चार्ल्समैन मोरियो को एक मास्क देती है और कहती है कि उसे सुपर हीरो बनकर सबकी मदद करनी चाहिए। वो उसे किस करता है और मास्क नीचे को गिर जाता है। मोरियो वो गिरता हुआ मास्क फिर पकड़ लेता है और उसे पहन लेता है और ऐसा करके वो एक सुपर हीरो बन जाता है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।